नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता और आज की कहानी है मानव चरित्र। एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक संत के पास गया। उसने सवाल किया कि महाराज ये बताइए कि जब हम रंग रूप बनावट में एक जैसे हैं, प्रकृति में एक जैसे हैं, उसके बावजूद कुछ लोग ज्यादा उन्नति कैसे कर जाते हैं। संत ने कहा कि इसका जवाब मैं तुम्हें कल तालाब के किनारे दूंगा, सुबह सुबह समय से पहुंच जाना। संत के बताए हुए समय पर अगले सुबह वो व्यक्ति पहुंच जाता है। उसने देखा कि संत के हाथ में 2 कमंडल हैं। देखने में दोनों कमंडल एक जैसे हैं, पर एक कमंडल की पेंदी में छोटा सा छेद है। वो संत के पास गया। उसने कहा कि महाराज, आपने कहा था, मैं तय वक्त पर आ गया हूं, अब मेरी जो गुत्थी थी उसको सुलझा दीजिए। संत ने उन दोनों कमंडलों को खाली किया और उसके बाद उन कमंडल को उसके सामने ही तालाब में फेंक दिया। अब हुआ क्या कि जो कमंडल सही था वो तो तालाब के पानी पर तैरता रहा, लेकिन जिस कमंडल के पेंदी में छेद था, उस कमंडल में जैसे जैसे पानी भरा वैसे ही वो डूब गया। संत ने कहा कि यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। व्यक्ति ने कहा कि ये जवाब कैसे हुआ? उसने कहा कि जैसा तुमने देखा कि ये कमंडल रंग रूप और प्रकृति में एक जैसे थे, लेकिन जिस कमंडल में छेद था वो डूब गया। और मनुष्य का जो चरित्र है वो भी इसी तरह से है। इस संसार सागर में मनुष्य का चरित्र ही उसे तैराता रहता है, लेकिन जिसके चरित्र में छेद हो जाता है यानी दोष हो जाता है, वो पतन के गर्त में चला जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता है वो लगातार उन्नति करता है। तभी तो कहा जाता है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति चा अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता। यानी चरित्र की हमें यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। चरित्र के होने से ही सब कुछ है। एक बार जो चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। सोशल मीडिया के जिस किसी प्लेटफॉर्म पर आप इसे सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि इंस्टाग्राम या फेसबुक पर सुन रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी और भी कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। मैं हूँ अमन गुप्ता, चलता हूँ। नमस्कार।